प्रिजनर्स को लेकर आया जा रहा है और इमीडिएटली उनको एग्जीक्यूट कर दिया जा रहा है। जहाँ पे लोगों को कंसंट्रेशन कैंप्स में लोगों को लाके मारा जाता था। मतलब अगर एक पॉलिटिकल प्रिजनर को आप अरेस्ट कर रहे हैं तो दे विल ऑल्सो, माय गॉड, तो वो उनका पूरा परिवार को अरेस्ट कर लेते थे। Cambodia has a very bloody history, and it's not just a lesson in history of Cambodia but also a lesson in history of the world कि जगह just change होती रहती है but genocide never ends. Every rich powerful regime tries to silence the ones who oppose them or the weaker section. So कंबोडिया में 1971 के आसपास देयर वाज अ यूएस बैक्ड कूप, और उसके बाद यहाँ पे एक तानाशाह आया पोल पॉट नाम का, हु किल्ड एवरी डिसेंटिंग वॉइस, एंड लोग कहते हैं कि ऑलमोस्ट 1.7 मिलियन पीपल वर किल्ड, एंड देयर वर कंसंट्रेशन कैंप्स लाइक दीज जहाँ पे लोगों को कंसंट्रेशन कैंप्स में लोगों को लाके मारा जाता था। और उनके सो अब उस चीज़ को वो चीज़ वापस रिपीट ना होए, इसलिए यहाँ पे ऐसे किलिंग फील्ड्स बने हुए जहाँ पे यू कैन गो एंड पे योर रिस्पेक्ट। सो मेरे हॉस्टल के पास में ही तोल सेंग प्रिज़न है, उसको S21 बोलते हैं, और ये जगह है जहाँ पर जब प्रिजनर्स को लाया जाता था तो वो जगह यहाँ पे रुकती थी, वो ट्रक्स यहाँ पे रुकते थे, और वो महीने में 2 या 3 बार यहाँ पे आते थे, एंड एवरी ट्रक यूज्ड टू हेल्ड लाइक 20-30 प्रिजनर्स। और उसके बाद जब ट्रक से प्रिजनर्स उतरते थे तो उनको यहाँ ले जाया जाता था, और या तो यहाँ पे ले जाके मार दिया जाता था, और नहीं तो फिर उनको पास में एक प्रिजन में भेज दिया जाता था। जनवरी 7, सो दिस इज़ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ व्हाट यूज्ड टू हैपन ओवर हियर। 1979 में आसपास ये सब बंद हो गया, बट अभी और एक ट्रक जो था वो रह गया, बट वो ट्रक अब यूज़ नहीं होता है, हटा दिया गया है, क्योंकि इट्स नॉट द पार्ट ऑफ the current Cambodian history. No one wants to associate with that. This is how the concentration camp used to look like. Normally imagine यहाँ पे ट्रक में प्रिजनर्स को लेकर आया जा रहा है और इमीडिएटली उनको एग्जीक्यूट कर दिया जा रहा है। Someday the number of victims to be executed was increased up to 300 per day. Not really a comfortable place, but इस जगह पे एग्जीक्यूशनर्स और मतलब जो बिजनेस को मारते थे वो यहीं पे रहते थे, किसी जगह पे, शायद ये था उनका ऑफिस। इसको तोड़ करके अब यहाँ पे रेस्ट रूम बना दिया गया है, अब यू कैन रेस्ट। और यहाँ पे देयर वाज अ केमिकल सब्सटेंस स्टोरेज रूम इस जगह पे, जो कि यहाँ पे DDT वगैरह रखा जाता था। एग्जीक्यूशन स्कैटर्ड दिस सब्सटेंसेस ओवर डेड बॉडीज, मतलब डेड बॉडीज़ के ऊपर वो सारा DDT वगैरह स्कैटर होता था। एंड ये इसलिए स्कैटर इसलिए डाला जाता था क्योंकि जो डेड बॉडीज़ की जो स्टेंच थी वो ख़त्म हो जाए, और जो बचे खुचे जो विक्टिम थे, जो कि मतलब एग्जीक्यूशन के टाइम में बच जाते थे, वो उस DDT के स्प्रे से ऑटोमेटिकली मर जाते थे। माय गॉड, फक।
ये म्यूज़ियम में लास्ट में आऊँगा मैं। This is one of the mass graves. Kind of symbolic mass grave of 450 victims. Holy shit. जहाँ पे उनके जो विक्टिम्स हैं हमारे गए थे उनके बोन्स एंड स्कल्स रखे हुए हैं। God, I don't think this place is for weak hearted वैसे। This flower. वन ऑफ द मेनी किलिंग फील्ड्स इन कंबोडिया। ऐसे बहुत सारे किलिंग फील्ड्स हैं और अभी भी लोग बोलते हैं कि देयर आर मास ग्रेव्स जो कि दैट आर बीइंग डिस्कवर्ड। सो कैन इमेजिन कि कितने लोगों को मार दिया गया जस्ट बिकॉज दे वर डिसेंटिंग वॉइसेस या दे वर इंटेलेक्चुअल्स। मैंने अपनी लाइफ में इतना ग्लूमी और ओवरवेल्म्ड कभी फील नहीं करा है। आई मीन this is a cherry tree. This tree was used as a tool to hang a loudspeaker which made sound louder to avoid the moan of victims while they were being executed. Piece of bones remaining after excavation in 1980. I don't think former Chinese grave pre-1975 ये पहले का ग्रेव है ये। The tree which the executioner smashed the children's head against it. Am I even doing the right thing being over here? Really? मेरे हॉस्टल से किलिंग फील्ड्स का टूर होता है एवरी मॉर्निंग अराउंड 9 इन द मॉर्निंग, बट मैंने डिसाइड किया कि आई वोंट टेक दैट ट्रिप। इट्स पहले तो इट्स $35 एंड इफ़ यू डू इट बाय योरसेल्फ इट्स वे चीपर। एंड मेरा जो ऑटो वाला है ही अग्रीड टू
take me back and forth to from here to my hostel for around $15. चलो एंड उसके अलावा टिकट वॉज $3. यहाँ पे हेडफोन्स अवेलेबल हैं वो वॉकिंग एज अ वॉकिंग गाइड के लिए. इफ़ यू टेक अ टिकट विद द हेडफोन तो फिर इट्स $6, अदरवाइज इट्स $3. कंबोडिया की अच्छी बात यह है कि इवन इफ़ यू डोंट एक्सचेंज योर करेंसी तो भी यू कैन पे इन डॉलर्स, वो आपको लोकल करेंसी ही देंगे. बट दिस इज़ द म्यूज़ियम. यहाँ पे शायद वीडियोग्राफी मना है. इफ़ आई एम एबल टू आई विल शो सम पिक्चर्स, अदरवाइज मैं बंद कर दूँ कैमरा अभी. I'm also kind of amused looking at American tourists over here paying their respects as if like they are not doing the same in various parts of the countries, which is just ironic. So I went on the Killing Fields tour and जिस ऑटो से मैं गया था वही मुझे वापस आने के लिए तैयार हो गया. एंड ओनली चार्ज मी लाइक $9 फॉर द एंटायर ट्रिप, 26,000 रियल्स. सो चीप. मतलब वो जगह जो थी वो 10 किलोमीटर दूर थी मेरे हॉस्टल से. वो 10 किलोमीटर लेके गया, 10 किलोमीटर लेके आया, आधा घंटा 45 मिनट्स वेट किया एंड देन फिर ड्रॉप मेड माई हॉस्टल फॉर $9. हाउ चीप इज़ दिस कंट्री. अभी आई एम श्योर जब थोड़ा टूरिज़म बूम होगा और इनके वीज़ा रूल्स थोड़े से और लीनियंट हो जाएंगे तो फिर थिंग्स विल गेट एक्सपेंसिव. एंड अभी आई हैव कम टू अ कैफ़े नियर माई हॉस्टल, क्योंकि मेरा हॉस्टल थोड़ा आई थिंक हर चीज़ $1 महंगा है बाहर से. इसलिए कम फॉर ब्रेकफास्ट मुझे खाने के लिए मिल नहीं रहा था. आई फाउंड अ प्लेस जहाँ पे एग्स मिल रहे हैं. इट्स प्योर रॉक कैफे. मतलब प्रिटी प्लेस. So I'll wait for my breakfast and see कैसा था. Aber kurz geht gerne Sie. This is the second spot of Khmer Rouge Genocide Museum tour. So this was a school that was converted into a prison. और यहीं पर जो ये थे पॉलिटिकल प्रिजनर्स, बच्चे, वीमेन, मतलब अगर एक पॉलिटिकल प्रिजनर को आप अरेस्ट कर रहे हैं तो दे विल ऑल्सो, माय गॉड, तो वो उनका पूरा परिवार को अरेस्ट कर लेते थे. They were like when we went there in the we went to a killing field. वहाँ पे it was जहाँ पे देखा कि बच्चों को ही मार डाला था, यहीं पे ये सबको अरेस्ट करके रखते थे. S21 prison is very Après, le métier de rouge, tribunal international, justice pour le Cambodge, a appelé les gens pour le témoignage. Donc, c'est ici, dans le monde, vous verrez dans les activités. S21 prison is just like one of the many political prisons. यहीं से जो प्रिजनर्स थे उनको उठा करके फिर किलिंग फील्ड में ले जाया जाता था और फिर उनको वहाँ पे मार डाला जाता था.
दिस इज़ काइंड ऑफ प्रोफाउंड, मतलब मेरे से तो बोला भी नहीं जा रहा है. एंड यू कैन इमेजिन, ये हमें रूज के पहले ये स्कूल हुआ करता था. वैसे मैं तो बजट पे हूँ, बट अगेन यहाँ का जो टिकट वॉज $5 विथ एन ऑडियो गाइड इट्स $10. अगर आप मेरे हॉस्टल के थ्रू बुक करवाते हैं विद $35 टूर, तो उसमें यू वुड हैव गॉटन अ गाइड एज वेल हु वुड हैव एक्सप्लेन्ड यू एवरीथिंग इन इंग्लिश, जो कि आई थिंक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर 2 रीज़न्स. एक तो इट हेल्प्स इन सपोर्टिंग द लोकल इकोनॉमी, एंड दूसरी चीज़ ये है कि यू विल गेट टू लर्न अबाउट दिस इंटायर थिंग इन मोर डिटेल, जो कि ऐसे अकेले आके पॉसिबल नहीं है. सो अनलेस यू आर ऑन बजट टूर, एंड ज़्यादा चार्ज भी नहीं है. $5 इज़ लाइक 21,000 लोकल. इट्स नॉट इवन 500 रुपया. सो वो कर लो और उसके साथ एक गाइड ले लो. बुक योर टूर फ्रॉम द होटल और हॉस्टल ओनली, सो दैट there are foreigners who are sitting here crying. इस जगह का the hauntedness, like what happened here, you can actually feel it in your soul.